क्या आपका यूट्यूब चैनल नहीं ग्रो हो पा रहा? मेहनत कर कर के थक गई हैं, हर ट्रिक लगा लगा के थक गई हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या मसला है? क्या आपकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ आते आते कहीं मुड़ जाती हैं और पता नहीं चल रहा कि किसकी नज़र लग गई है? बच्चियों के रिश्ते नहीं हो रहे, न जाने क्या बंदिश है, शौहर कुछ बदले बदले से हैं, मोहब्बत कुछ कम हो गई है, पता नहीं किसकी नज़र लग गई है। बच्चे इतनी मोहब्बत करते थे आपस में, न जाने क्या हो गया, या कि हर वक्त लड़ाई झगड़े होते रहते हैं घर में, न जाने किस हासिल की नज़र लग गई है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में इन नाकामियों और मायूसियों का शिकार हैं और खुशियाँ आपके दरवाजे से और कामयाबी आपके पास से आते आते मुड़ जाती है, तो ये वीडियो आज आपके लिए होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना खान और आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की कामयाबी का वो राज बताने वाली हूँ जो सिर्फ़ और सिर्फ खामोशी के रास्ते से ही आया। हम जब लोगों के सामने अपने ख्वाबों का तमाशा लगाकर और इरादों की ढोलक बजाकर खड़े होते हैं कोई भी काम करने के लिए, तो तारीख गवाह है कि वो काम होता ही नहीं है या होते होते रह जाता है। फिर हम कयास सराहियाँ शुरू कर देते हैं कि किसी की नज़र लग गई, कोई हासिल तो है ज़रूर हमारे आसपास, किसी ने हमारे राज फाश कर दिए। हकीकत तो ये है कि जिस दरवाजे पर राज की कुंडी नहीं होती ना, वहाँ नाकामी की एंट्री आसान हो जाती है। ये चैनल बनाने से पहले मैंने एक और चैनल बनाया हुआ था जिस पे मैंने यही गलती करी कि मैंने इरादा करने के साथ ही सबको बताना शुरू कर दिया, ऐलान करना शुरू कर दिया अपने इरादों का कि मैं ये काम करने का सोच रही हूँ, करूँ ना करूँ, कैसे करूँ, मुझे मशवरा दें। गर्ज़ ये कि हर तरह से मशवरे लेकर और हर चीज़ के बारे में उनको पहले ही आगाह करने के बाद मेरा वो चैनल फ्लॉप हो गया। जिसके बाद मुझे यही रियलाइज़ हुआ कि अपने इरादों को अगर हम पहले से बताना शुरू कर दें तो लोग नज़र लगा के बैठ जाते हैं, देखते हैं होता नहीं होता, देखते हैं क्या तीर मार लेता है कोई। जब मैंने शॉर्ट वीडियो के लिंक सबको भेजना शुरू कर दिया अपनी पहली ही शॉर्ट के पिछले चैनल के, तो मैंने कहना शुरू कर दिया कमेंट्स करो, इस पे शेयर करो। कुछ दिन तो लगे, अच्छा चलता रहा, लेकिन ज़िंदगी भर कोई आपको अपने कंधे की सवारी नहीं देगा। ज़मीन पर खड़े होकर पाँव आपको खुद ही रखने पड़ेंगे। और फिर सबके मशवरों के ढेर अलग, आपको आपका दिमाग इस्तेमाल करने कोई भी नहीं देगा। ये नहीं बताओ, वो नहीं बनाओ, इस टॉपिक पे नहीं, ऐसे नहीं बोलना, आवाज़ ठीक नहीं है, इतना सच नहीं बोलो, फलाना नाराज़ हो जाएगा। वो समझ रहा है कि तुमने उसके ऊपर वीडियो बना डाली है, लोग क्या कह रहे हैं, कैसी बातें कर रही हो। गर्ज़ मैंने सबको खुश करने वाली बातें डालना शुरू कर दी, मेरा अपना आप ही उसमें खो गया। वो चैनल मिक्स सब्ज़ी बन गया और हैज़ा डायरिया की वजह से इंतकाल फरमा गया, क्योंकि हम दूसरों की राय को अहमियत देकर ख़ुद को वो बनाने की कोशिश करते हैं जो हम है ही नहीं, तो नतीजा यही होता है कि हम खुद को खो देते हैं। इस बार जब मैंने चैनल शुरू किया तो किसी को नहीं बताया अपने इरादे। याद रखें, चैनल हो या आपकी ज़िंदगी का कोई भी मामला राज में रखें। चाहे नया बिजनेस शुरू कर रहे हो आप, होम फूड स्टार्ट करना चाह रहे हो, बच्चों की पढ़ाई, उनके पढ़ने के लिए वो बच्चे बाहर जा रहे हैं, या बच्चों की शादियों के मामलात, बच्चों की पसंद की शादियों के मामलात, कोई नाराज़गी, हर चीज़ ढकी छुपी करके रखें। जहाँ कोई बात किसी की नज़र में आए वहाँ हसद भी फ़ौरन आ ही जाता है। जब आप अपने इरादे किसी को बताते हैं ना, तो लोगों की नज़रें, उनकी मनफी तवनाई, उनके बेजा मशवरे आपके हौसले की दीवारें गिराने लगता है। सोशल बायकॉट नहीं करें, मिलना जुलना नहीं छोड़ें, इसका मैं नहीं कह रही, बस अपनी ज़ाती ज़िंदगी, अपने ख्वाबों तक रसाई किसी को नहीं होने दीजिए। बेटियों के अगर रिश्ते के मामलात चल रहे हैं, कहीं बात बन रही है या कोई आ रहा है देखने के लिए, किसी को नहीं बताएं, तमाशा नहीं लगाएं, किसी को नहीं बुलाएं उस वक्त, पहले मामलात सेट होने दीजिए, आप देख लीजिए, उसके बाद सबको बुलाएं। मैंने अक्सर ये देखा है कि अभी रिश्ता आ ही रहा होता है, 4 लोगों को पहले से बिठा लिया जाता है कि इनको पता चले कि हम बड़े ख़ानदानी लोग हैं, हमारे अंदर बाउंडिंग बहुत अच्छी है। आपको नहीं पता आपके 4 लोगों के अंदर कोई एक नज़र लगा रहा हो, या किसी एक के दिल में भी हसद है, या वो किसी एहसास महरूमी में है कि उसकी बच्चियों की शादी नहीं हो रही और आपकी बच्ची की शादी पहले हो रही है। फिर हम रोना रोते रहते हैं कि पता नहीं कैसे बंदिश हो गई, किसकी नज़र रह गई। मामलात को खुफिया रखें, राज में रखें, जब तक मामलात तय ना हो जाएं किसी को ये राज ना ही बताएं। और मेरे चैनल का भी मुझे लगता है कि ग्रो होने का राज यही है कि मैंने इस दफ़ा किसी को नहीं बताया कि मैं चैनल बना रही हूँ, किसी को लिंक नहीं बांटे, शेयर नहीं करे कि देखो, कमेंट्स करो। इसीलिए सिर्फ 20 दिन में मेरे 1000 सब्सक्राइबर अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हो गए थे, और आज 2.5 महीने में 17,500 सब्सक्राइबर मेरे पूरे हो चुके हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए कि मैंने अपने मामले को राज में रखा। और आप भी अगर चैनल बना रहे हैं या सोच रहे हैं तो याद रखें कि इसको खामोशी और राजदारी के साथ सिर्फ अपने और अल्लाह के भरोसे पे ही शुरू कीजिए। ये मत सोचिए कि कोई व्यूज़ देकर, कोई कमेंट्स करके, कोई लाइक करके आपके चैनल को कंप्लीट कर देगा, कामयाब कर देगा। और किसी के भी अप्रूवल लेटर का भी इंतज़ार ना कीजिए, चाहे आपकी ज़िंदगी हो, चाहे आप यूट्यूब चैनल बना रही हूँ। बहुत से लोग आपसे नाराज़ होंगे, आपकी चीज़ों में कीड़े निकालेंगे, निकालने दीजिए। आपको जो सही लगता है और आप जो सबसे बेस्ट कर सकती हैं, आप जो बेहतरीन फ़ैसले कर सकती हैं, उसके ऊपर ही कॉन्फिडेंस रखें कि आप ठीक कर रही हैं। मुझसे बहुत ज़्यादा सासें नाराज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, क्योंकि मैं उनकी तरफ से वीडियो नहीं बना पाती, नहीं बोल पाती। मैं सिर्फ एक साइड से, बहुओं के साइड से ही बना पाती हूँ, क्योंकि असल बात यह है कि मैं आज एक बहू की स्टेज पर हूँ। मैंने जो कुछ सीखा, जो देखा, जो समझ रही हूँ, जो महसूस करा, वही शेयर करती हूँ। जब मैं सास बनूँगी, उस चीज़ को मैं एक्सपीरियंस करूँगी, तभी उसको एहसास को बयान कर सकूँगी ना।
हमें वो बनने की ज़रूरत नहीं है जो हम नहीं हैं। दूसरों को खुश करने के लिए आर्टिफिशियल बनना, ये सब चीज़ें आपको कामयाबी की तरफ नहीं लेके जाएंगी। अपनी खुशी की चाबी को संभाल के रखें, अपनी खुशी के लिए जीना सीखें। लोगों की तरफ मुड़ के मत देखें कौन आपके साथ है या नहीं है। कामयाबी ज़रूर मिलेगी अगर आप अपने मामलात को, इरादों को ऐलान नहीं करेंगे, क्योंकि हम चौकीदार बिठा देते हैं अपने मकसद के दरवाज़ों पे, जो आने ही नहीं देता फिर कामयाबी को। और 100 बातों की एक बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी खूबसूरत हदीस फरमाई कि अपने कामों की तकमील के लिए खामोशी, राज़दारी से मदद लिया करो, क्योंकि हर साहिब नेमत से हसद किया जाता है। बिल्कुल इसीलिए अपने कामों को पूरा करने के लिए राज़दारी से मदद लिया करें, क्योंकि जब तक कोई काम मुकम्मल ना हो जाए आपका, इसका चर्चा हरगिज़ ना कीजिए। क्योंकि जब अल्लाह किसी को कोई नेमत देते हैं तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं हमारे आसपास जो उस पर हसद करने लगते हैं। ये हसद और लोगों की टोक की वजह से आपकी कामयाबी के रास्ते पे पड़े कांच के टुकड़े बन जाते हैं वो लोग, और आपकी मकसद, आपकी खुशियाँ सब आते आते रह जाती हैं। अपने बच्चों की खुशियों पर भी रहम करें, अपनी बच्चियों की खुशियों के खुद आप दुश्मन ना बन जाएं। लोगों से चर्चा करके ये बाहर मुल्क जाना चाह रहा है, इसकी पढ़ाई में अच्छे नंबर आ गए, इसका रिज़ल्ट अच्छा आ गया, इसको स्कॉलरशिप मिलने वाली है, ना कीजिए। रिश्ते आ रहे हैं, नहीं बताएं, जब काम हो जाए तो बताएं। अगर कोई पसंद की शादी का, बच्ची का मसला है, बच्चे का आपके, तो नहीं बताएं, खामोशी से इस मामले को डील करें। लोगों के आगे तमाशा ना लगाएं, अपने बच्चों की ज़िंदगियों पर रहम खाएं, उनकी बेइज्जती ना करें। उनकी इज़्ज़त भी आप ही की इज़्ज़त होती है। मैंने उन बहुत सारे सवालों का जवाब देने की भी कोशिश की है कि जो लोग मुझसे कमेंट्स बॉक्स में आके पूछ रहे होते हैं कि इतनी जल्दी आपका चैनल कैसे ग्रो हो गया, तो मैं यही सोच रही होती हूँ कि मेरी चैनल ग्रो होने की वजह यही है कि मैंने अब किसी को नहीं बताया था। जब तक मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे नहीं हो गए, मैंने खामोशी से अपना काम किया। ना ही मुझे किसी के मशवरे ज़रूरत पड़ी, ना किसी ने मुझे बदलने की कोशिश की, ना मैंने उनके मशवरों को अमल कर कर अपने आप को बदलने की कोशिश करी। तो आपको भी मेरा यही मशवरा है, आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए, राज में रखिए, किसी को नहीं बताएं। किसी को लाइक, शेयर, कमेंट्स करने का, सब्सक्राइब करने का नहीं बोलें अपने रिलेटिव में, खुद ही हो जाएगा सब। आप शुरू करें, इंशाल्लाह कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। करके देखें इस दफ़ा। मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। मेरी वीडियो किसी ऐसे को ज़रूर शेयर कर दें जिसके हर काम में रुकावट होती है और वो समझ नहीं पा रहा कि गलती कहाँ से हो रही है। और आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए कि क्या आप अपने मामलात को रास में रख पाते हैं या नहीं। जज़ाकल्लाह।